तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साउथ इंडियन सिनेमा के वो 9 मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर्स जो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। ये फिल्में आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगी जहां हर मोड़ पर एक नया राज छुपा है। हर कैरेक्टर अपने अंदर एक अंधेरा सच छुपाए बैठा है और हर पल आप सोचते रह जाओगे, असल में कातिल कौन है। सस्पेंस, थ्रिल और खून जमा देने वाली स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये है वो मास्टरपीसेस जो आपको अंत तक स्क्रीन से बांध कर रखेंगे। नंबर 9 पर है नो वे आउट, एक मलयालम साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी है डेविड की, जिसका किरदार रमेश पिशारोडी ने निभाया है। एक आदमी जो पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान कर्ज, स्ट्रेस और टूट चुकी उम्मीदों में घिरा हुआ है। सारी दुनिया उसके खिलाफ लगती है और जब वो जिंदगी से हार कर अपने आखिरी फैसले की तरफ बढ़ता है, तब किस्मत एक ऐसा मोड़ लाती है जो उसे और गहरे अंधेरों में धकेल देता है। डायरेक्टर नितिन देविदास ने इस कहानी को एक क्लॉस्ट्रोफोबिक और इंटेंस एटमॉस्फेयर में पेश किया है, जहां हर पल लगता है कि डेविड के लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं। नो वे आउट एक ग्रिपिंग कहानी है जो सर्वाइवल, डिस्पेयर और जिंदगी के खिलाफ चली जाने वाली लड़ाई को इतने रियलिस्टिक अंदाज में दिखाती है कि आप अंत तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। नंबर 8 पर है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, एक मलयालम सुपरहीरो थ्रिलर जो 28 अगस्त 2025 को रिलीज हुई और तुरंत ही क्रिटिकल अक्लेम और बॉक्स ऑफिस दोनों में धमाका कर गई। इस फिल्म का केंद्र है चंद्रा, जिसका किरदार कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने शानदार और इंटेंस परफॉर्मेंस से अमर कर दिया। चंद्रा पहली नजर में एक मिस्टीरियस और अकेली लड़की लगती है, लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आती है, एक यक्षी, एक अमर शक्तियों वाली औरत जो सदियों से इंसानों के साथ जी रही है, तब कहानी एक ऐसे यूनिवर्स का दरवाजा खोलती है जो अंधेरों, राजों और खून से भरा हुआ है। डायरेक्टर दामनिक अरुण ने इस फिल्म को सिर्फ एक सुपरहीरो कहानी नहीं, बल्कि एक डार्क फोकलो मीट्स मॉडर्न वर्ल्ड एक्सपीरियंस बना दिया है, जहां करप्शन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग और सुपरनैचुरल पावर्स एक दूसरे से टकराते हैं। क्लाइमैक्स में चंद्रा और उसके दुश्मन नाचियप्पा के बीच का खूनी मुकाबला आपको कुर्सी से झुका देता है और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन्स एक और भी गहरे और खतरनाक सिनेमैटिक यूनिवर्स की झलक देते हैं। लोका चैप्टर एक सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि हर राज के पीछे एक और भी बड़ा अंधेरा छुपा होता है। नंबर 7 पर है DR56, एक बिलिंगुअल कन्नड़ा तमिल थ्रिलर जो 9 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने खासकर अपनी ग्रिपिंग मिस्ट्री और प्रियमणि की धमाकेदार कमबैक परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींच लिया। कहानी के केंद्र में है प्रिया कृष्णा IPS प्रियमणि, एक तीखी और डिटर्मिन्ड CBI ऑफिसर जो एक मिस्टीरियस मर्डर केस की जांच के लिए शहर आती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी मुलाकात होती है अर्जुन से, प्रवीण रेड्डी, जो एक अजीब और दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मर्डर के क्लूज, अर्जुन की कंडीशन और प्रिया की इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे दौर में घुल जाती है जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। सस्पेंस और थ्रिल हर सीन के साथ गहरा होता है और अंत तक ये थ्रिलर आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच और धोखे के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। DR56 एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, हिम्मत और हौसला भी चाहिए। नंबर 6 पर है वेजहाम, एक ग्रिपिंग तमिल मिस्ट्री थ्रिलर जो 24 जून 2022 को रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है नीलगिरी हिल्स के खूबसूरत लेकिन खौफनाक मंजर से, जहां एक के बाद एक कत्ल हो रहे होते हैं और हर क्लू एक सीरियल किलर की तरफ इशारा करता है। इस डर और खुनरेजी के बीच हमें मिलता है अशोक सेल्वन और लीना ऐश्वर्या मेनन का प्यार। लेकिन एक दिन उनके साथ जंगल के रास्ते पर ऐसा हादसा होता है जो अशोक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। 5 साल बाद भी वो एक अकेले बचे सर्वाइवर के रूप में ट्रॉमा में जी रहा है, सिर्फ एक ही जुनून के साथ, असली कातिल को ढूंढना। जैसे जैसे अशोक सच के करीब पहुंचता है, कहानी नए मोड़ लेती है। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, धोखे, खूनी बदले और एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है, लीना की असली सच्चाई। वेजहाम एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, खून और धोखा एक साथ टकराते हैं और अंत में सिर्फ खून के निशान और अनसुनी चीखें छोड़ जाते हैं। नंबर 5 पर है कबेरी अंतर्धन, एक बंगाली पीरियड रोमांटिक थ्रिलर जो 2023 में रिलीज हुई थी और जिसने 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म इन बंगाली का खिताब जीता। ये कहानी हमें ले जाती है एक 970 S के इंडियन इमरजेंसी और नक्सलबारी आंदोलन के बीच, जहां राजनीति, प्यार और खून एक साथ उलझ जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मृण्मयी घोष के मर्डर से, लेकिन राज तब और गहरा हो जाता है जब उसकी बहन कबेरी सरबंती चटर्जी अचानक गायब हो जाती है। अर्घ्या सेन, प्रोसेनजीत चटर्जी, एक मिडिल एज बैचलर जो अमर्त्य को आर्ट पढ़ाता है, इस राज के बीच खिंच जाता है और धीरे धीरे उसे एक ऐसे जाल में घुसना पड़ता है जहां हर क्लू एक नए सच का पर्दाफाश करता है। लेकिन राजनीति के इस तूफान में क्या कबेरी की तलाश सच में उसे तक ले जाएगी या फिर ये सिर्फ एक और कुर्बानी बनकर रह जाएगी? कबेरी अंतर्धन एक हॉन्टिंग कहानी है जहां मोहब्बत और सियासत के बीच खून और धोखे का खेल चलता है और हर पल सस्पेंस और हैरत का रंग गढ़ देता है। नंबर 4 पर है मंडा कथलू, एक कन्नड़ा रोमांटिक ड्रामा जो 28 मार्च 2025 को रिलीज हुई थी और जिसने अपने दर्द भरे जज्बात और समुद्र की लहराती कहानी के साथ दिलों को छू लिया। कहानी घूमती है सुमुखा के आसपास, एक थम्बी बीओ स्टूडेंट जो एक मौत देखकर अपने सपनों और मेडिकल साइंस पर से विश्वास खो देता है।
समुद्र के किनारों पर भटकता हुआ उसकी जिंदगी बदल जाती है जब वो मिलता है रशिका से, एक जज्बाती क्रिकेटर जिससे वो दिल से मोहब्बत कर बैठता है। लेकिन जब रशिका अचानक गायब हो जाती है और छोड़ जाती है सिर्फ एक इंतजार का वादा, सुमुखा के लिए शुरू होता है एक सफर दर्द और उम्मीद के बीच। जब वो उसे वापस पाता है, सच उसका दिल चीर देता है। रशिका एक टर्मिनल इलनेस से लड़ रही होती है। मंदा कथलू एक गहरी कहानी है जहाँ प्यार, मौत और समुद्र की गहराइयों के साथ एक ऐसा सफर बनता है जो आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ देता है। नंबर 3 पर है दृष्टिकोणे, एक बंगाली थ्रिलर जो 2018 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस कहानी के बीच है जियो मित्रा, जिसका किरदार प्रोसेनजीत चटर्जी ने निभाया है। एक सीधा साधा इंसान जो अपनी बीवी रुमकी के साथ शांत जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसके सामने आती है एक मर्डर केस की गुत्थी, जिसमें श्रीमती के पति पोलाश की मौत शामिल होती है। श्रीमती का किरदार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने अपने जज्बाती और गहरे अंदाज में जीवन किया है। कहानी और भी उलझ जाती है जब प्यार, जुनून और गिल्ट एक ही दौर में टकराते हैं। श्रीमती का जुनून, जियो का डिलेमा और प्रीतोम की छुपी सच्चाई, जैसे जैसे राज खुलने लगते हैं, फिल्म एक डेंजरस इमोशनल थ्रिलर में बदल जाती है जहां हर नया सच एक और अंधेरा सामने लाता है। दृष्टिकोणे एक ग्रिपिंग कहानी है जो दिखाती है कि कभी कभी प्यार और मोहब्बत के पीछे छुपी होती है एक ऐसी सच्चाई जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। नंबर 2 पर है मारिसन, एक तमिल ड्रामा थ्रिलर जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और रिलीज होते ही क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से तारीफें समेट ली। फिल्म की कहानी 2 अलग इंसानों के बीच के रिश्तों और एक डेडली सच के इर्द गिर्द घूमती है। ध्या, एक छोटा चोर जिसका किरदार फहद फासिल ने निभाया है, एक दिन एक घर में घुसकर एक बुजुर्ग आदमी वेलन से मिलता है, जिसका रोल वडीवेलु ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ जीवंत किया है। शुरू में वेलन अपने आप को अल्जाइमर का पेशेंट बताता है, लेकिन धीरे धीरे खुलासा होता है कि वो असल में एक कोल्ड ब्लडेड विजिलेंट है जो अपनी बीवी के गुजरे हुए दुख का बदला लेने के लिए पेडोफाइल्स को मार रहा है। फिल्म सस्पेंस और मोरल डिलेमा से भरी है। क्या वेलन सच में एक इंसाफ देने वाला है या सिर्फ अपने गुस्से का गुलाम? और ध्या, जो एक पेटी थीफ है, क्या उसका साथ देगा या उसके खिलाफ खड़ा होगा? मारिसन एक ग्रिपिंग कहानी है जो दिखाती है कि कभी कभी सच और झूठ, इंसाफ और जुर्म इतने गहरे तरीके से उलझ जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 1 पर है पुष्पाका विमानम, एक मलयालम क्राइम थ्रिलर जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये कहानी 2 दोस्त अजय और अग्रह की है। अजय एक मेल नर्स है और अग्रह एक कैब ड्राइवर जो एक ऐसे राज में उलझ जाते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है। अजय की शादी के कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में एक इंसान की मौत हो जाती है और अग्रह उसे कवर अप करने में मदद करता है, लेकिन शादी के दिन एक अननोन कॉलर अजय को उस क्राइम का वीडियो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। फिल्म में ब्लैकमेल, गिल्ट और सर्वाइवल के थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं, जहां दोनों दोस्त पुलिस और अपने लव्ड वंस के बीच फंस जाते हैं। डार्क कॉमेडी के टच के साथ पुष्पाका विमानम एक ग्रिपिंग कहानी है जो दिखाती है कि इंसान अपनी इज्जत और परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये थे साउथ के 9 सबसे बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर्स, फिल्में जो न सिर्फ आपके दिमाग के खेल को उलझा देती है बल्कि आपके दिल की धड़कन भी तेज कर देती है। इनमें से आपने कौन सी देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर की दुनिया पसंद है तो और भी रोचक लिस्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सिनेमैटिक सफर के साथ। तब तक याद रखिए, साउथ सिनेमा के राज कभी खत्म नहीं होते।